की बात कही है, नहीं, मैंने या वो मुझे वार्तालाप नहीं सुनी पता है आपसे। ये बाय मिस्टेक कैसे हुआ कि आपने ये सब बातें कोई सुनी पर्सनली या किसी के बारे में व्यूज, फर्स्ट व्यूज, और ये शुरुआत में ही हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए डेली सर ये इस तरीके के हो रहे हैं। पहली बात तो हम, आप जैसे इतना बड़ा व्यक्तित्व तो हमसे बात कर रहा है, हमारे लिए यही एक सोचने की बात हो जाती है कि इतना बड़ा अधिकारी या इतना बड़ा कोई भी व्यक्तित्व हम जैसे तुच्छ लोगों से बात क्यों कर रहा है। कहीं तो उसने कुछ देखा गुण, और या वो धोखे में है या वो लोगों को समझ नहीं पा रहा है अभी, अगर हम गलत हैं तो। नहीं, या तो देखो, मैं जो है, जो कौशल जी हैं उनसे मुझे लगा कि वो बहुत सीरियस किस्म के इंसान हैं। मुझे लगा सर कि वो अलग, भारत में वो बदलाव देखना चाहते हैं, और उन्होंने आपको सर कुछ वजन का पाया होगा, तभी उन्होंने मुझसे आपकी बात कराना चाहिए होगी। नहीं, मैं अगर उनके सर मैं उनके विवेक को निश्चित तौर पर उनका सम्मान करना चाहूँगा। सर सब अलग अलग व्यक्तित्व हैं, और आज की अगर शाम की चर्चा, अगर अभी जस्ट 15 मिनट पहले की चर्चा यदि आपने हमारी सुन ली होती, तो हम आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे, और एक ये हमने नहीं, मैंने कल की निर्णय चर्चा लिया था सुनी है। कि हमने, आज तो अभी मुझे मैंने देखा नहीं कि वो कुछ बातें चल रही, तो मैंने कहा मैं जुड़ता हूँ। जी, हाँ, हमने केवल आज जो चर्चा करी वो ये कि आगरा में मेरे मित्र हैं हरिओम गुप्ता जी, और ग्वालियर में है एक अश्विनी गुप्ता जी। हाँ, हाँ, दोनों पेशे से ये भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाँ, हाँ, मैंने गुप्ता जी हैं मैथिली शरण जी, और गुप्ता जी हैं हमारे, ये दोनों वृद्ध, मतलब 60 साल से सब दोनों ऊपर हैं ये लोग, हाँ, हाँ, मतलब कोई अनमेच्योर्ड पर्सन नहीं है। जी, और हम इनको सबसे पहले जोड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने कल हमें टारगेट दिया जी, कि जी, आप एक एक करके इसमें कड़ी जोड़िए। तो आज मेरी गुप्ता जी आगरा वालों से तो बात हुई जी, आपके विषय में। जी। यदि हमको यही सब हंसी मजाक या प्रहसन करना था तो हम बात ही नहीं करते आगे किसी से कुछ भी। नहीं, नहीं, मुझे आपके हम, संवाद की और गंभीरता है, मैं पूरी हम लोग गंभीरता भी, से हम मैं, लोग हाँ, 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 सर, हम लोग भी अगर हमसे, हम भी मतलब आप तो बेहद एक हमसे बहुत ऊपर हैं कि हर चीज में किसी नए आदमी से मिलने के लिए आप भी 10 बार सोच लेंगे या सोचते होंगे कि ये आदमी मुझसे क्यों जुड़ रहा है, जैसी आपकी प्रोफाइल है। पर हम लोग तो एक साधारण आदमी है, लेकिन सर इतने धोखे खा चुके हैं या इस तरीके के हम नाटकों में फंस चुके हैं अब तक कि हम हर आदमी को पहले तोल मोल के देखना चाहते हैं, कोई भी हो, कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कि जो हमारे खिलाफ हो या कुछ भी हो। आज मैंने कम से कम सुबह आपका मैसेज देखा, सब कुछ देखा, बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी मैंने आपको। जी, मुझे कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज ऐसी है कि कोई गतिविधि ऐसी है जो हमारे खिलाफ जाती हो या किसी भी तरीके की कोई ऐसी वो हो। पर आप इस चीज को एक हास्य विनोद में ले जाएं कि हमारी ये पर्सनल बातें यदि आपके कानों में पड़ भी गई हैं, जी। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बहुत ज्यादा बात हमने ऐसी नहीं करी कि आपको कोई अपशब्द कहे हों या आपके नहीं, नहीं, खिलाफ नहीं, कोई नहीं, आपका हंसी। वो कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं कहा। आपकी भाषा हमेशा बहुत संयत थी, मतलब, और नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं एक दूसरी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि क्या हम वो दिव्य स्वप्न देख सकते हैं जिसको ज़मीन पर उतारने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना है? और यदि वो दिव्य स्वप्न इतनी आसानी से ज़मीन पर उतर सकता है, और हम 100 करोड़ हो सकते हैं एक प्रक्रिया का पालन करते हुए, जिसके पीछे सर ये टेक्नोलॉजी और आपका मॉडल्स दिव्य बना हुआ स्वप्न है, बहुत बड़ा है, हैं? और आपने इस पे बहुत तरीके से मेहनत करी है, या आपकी लाइफ में जो आपके पास ये 40 साल गुजरे होंगे जब से आपने होश संभाला होगा, या 40 नहीं बल्कि अब तो 60-65 साल होने चाहिए, तो हम कहीं मैच नहीं कर पा रहे, हम बहुत नीचे हैं आपसे। जब मैं कौशल जी की तरफ से मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जो आपके अनुभव रहे हैं वो हमारे अनुभव नहीं हो सकते। जी, आप जी। जिस पोस्ट पे रहे या जो आपने जिम्मेदारियां संभाली हैं, हम लोग तो एक बहुत लोगों को एक समझने में ही कि हु आई एम व्हाट आई एम इसी में लगे रहे। कम है क्या हम, वो हैं कौन दुष्यंत जी, हम तो। मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट के मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल के क्या मरने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत दे सकते हैं क्या? उस अच्छे मैंने भारत सर के कल ही सबसे, उस अच्छे भारत का कंटूर क्या होगा?
वो भारत कैसा होगा? सर, मैंने तो अपनी बात की शुरुआत ही आपसे यही करी थी कि हम आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देना चाहते हैं या क्या ये। हाँ, ठीक कह रहे हैं मैंने इस तरीके की कोई बात आपसे कही थी कल। जी 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 जी, कहा था शुरुआत ही बिल्कुल। मैंने यहीं से करी थी कि हम तो ठीक है 10-20 साल की जो भी है हमारी, या कोई पता नहीं अगले पल का क्या कब किसके साथ हो बिल्कुल जाए, ठीक है, पर बिल्कुल हम आने वाले बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं, मैंने तो यही कहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच भी है। और ये जो मॉडल है, ये बहुत देवीय मॉडल है। इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद से आ रही है। विवेकानंद जी ने ये बात कही थी कि यदि हमें भारत को महान बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो हमें भारत की बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित करना पड़ेगा। हमने केवल उसे एक मॉडल के तहत प्रो दिया है, जिससे इस काम को करने में भटकाव ना हो और टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सके, हमारे जेब का पैसा भी खर्च ना हो, और हम अपने लोगों को किसी बहाने से आमंत्रित करके अपने पास यदि बुला सकते हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और उसमें हमने ये प्रक्रिया रखी थी कि राधा देन जो है ना, कोई हमसे मिलने आए, यदि वो हमें आमंत्रित करता है तो मैं उसके बीच में पहुंचूंगा। और नॉन सीरियस कैंडिडेट को अवॉइड करने के लिए प्रक्रिया ये रखी गई थी कि मुझे राष्ट्रीय अधिकारी बनना पड़ेगा। आप प्लीज एक चांस दीजिए जी, या कहीं से हमारा आप टेस्ट लीजिए, नहीं 1 by 1। कोई टेस्ट ये मेरी और आपकी बातें हैं ना, कौशल जी से मैं शेयर। हाँ हाँ, देखिए, कोई टेस्ट नहीं लेना है। इस महा अभियान में एक काफिला बनाना है। हेलो, तो पढ़ाई बातें हैं जो भी हैं, आप पहले परीक्षा लीजिए क्या हम आपके काबिल हैं भी या नहीं। है। देखिए, ये तो ठीक है। दुष्यंत जी, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। इस महासैलाब में जो लोग जुड़ते जाएं, उनको जो है सम्मान करिए। और यदि वो बिखर भी जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उतने समय की यात्रा थी, कम से कम उन्होंने उतने समय तक अपना योगदान तो दिया, हम तो उससे भी संतुष्ट हैं। नहीं सर, एक टीम तो आपको नियुक्त करनी पड़ेगी जो एकदम आपकी एक ऑर्बिट में हो, या आपको ये लगे। ऐसे तो आप डेली मान लीजिए सोशल मीडिया पे हैं, तो यहाँ तो हजारों तरीके के लोग, थोड़ी देर के लिए पल में कुछ है, वो पल में कुछ है, इस तरीके के लोग भी हमसे जुड़ेंगे या सब, हम उनको अपने ऑर्बिट में तो नहीं ले सकते ना किसी भी चीज में। देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से रखूं क्या, आपकी ही बात को थोड़ा सा बदलाव करके मैं रखता हूँ। देखिए, हम उस अध्यात्म से बाहर निकले हैं जहाँ पर कि हमारे ऋषि वाल्मीकि जी, जो कि डकैती करते थे, जो कि लोगों को उत्पीड़ित करके, एक्सटॉर्शन करके लोगों को पेट को पालते थे, और जब उन्होंने कुछ संतों को पकड़ा, कुछ ऋषियों को पकड़ा, तो उन्होंने कहा, भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, ये तो बड़ा पाप है। तो उन्होंने कहा कि अपने आप परिवार से तो पूछा हो कि वो आपके सहभागी हैं क्या। जब वो गए तो सबने कहा कि नहीं भाई, आप अपना धर्म कर रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं, हम आपके पाप के बिल्कुल सहभागी नहीं हैं। तब जो है वही जो है वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी बने। तो मुझे क्या लगता है कि हम इस परीक्षण में समय ना बिताएं। और जब आपकी पॉलिसी ये है कि यदि किसी का कुछ नेगेटिव निकलेगा तो उसे जो है वो पात्रता नहीं रहेगी, नहीं समझे ना। यदि कोई व्यक्ति अपराधी रिकॉर्ड का भी है और वो आज ये सोच रहा है कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा विज़न है, हमें अपनी ऊर्जा इसमें लगाना चाहिए, और चूंकि उसे मालूम है कि अपराध मुक्त भारत मिशन का ये है कि कोई भी अपराधी जो है उस संगठन में उसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलेगी, ये जानते हुए भी वो यदि जुड़कर अपने हिस्से का कुछ सहयोग दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई समस्या है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम ये परखने में बहुत समय व्यतीत कर देंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हम उसके कार्य पर फोकस करें कि भैया आपने कितने लोगों को जोड़ा, और क्या आपने जो है लोगों को चाय पर आमंत्रित करके उनके साथ कुछ संगोष्ठी की। क्योंकि हमें फोकस पब्लिक पे नहीं करना है। ये तो हमारी लिंक पहुंच जाए, आपसे हम बात करें, इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है, लेकिन इसका जो मूल मंत्र है
वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। अपने लोगों को चाय पर आमंत्रित करके अच्छे भारत का दिव्य दर्शन कराते हुए, उनसे अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए, उन्हें ये सरल प्रक्रिया को दोहराते हुए 9 दिन में 100 करोड़ होने की संभावना को दिखाना है। और यदि वो संभावना को महसूस कर पाएंगे तो 9 दिन में नहीं होगा तो 90 दिन में हो जाएगा, 180 दिन में हो जाएगा। लेकिन यदि उस संभावना पे काम करेंगे तब वो संभव होगा। लेकिन यदि हम उस संभावना पे काम ना करें, सिर्फ चर्चा करें, तो कुछ नहीं होगा, तो 1000 वर्षों में भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मेरी प्रार्थना केवल यही है कि देखो, किस षड्यंत्र के तहत ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, किस षड्यंत्र के तहत गुलामों के नियम जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और हीन भावना विकसित करने के लिए बनाए गए थे, और न्यायिक प्रक्रिया इस तरीके से बनाई गई थी कि आपको प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखा जाए, जिससे आप अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े ना हो पाएँ। क्या हम इतने अविवेकशील हैं कि हम इतनी बात भी नहीं समझ पाए कि गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए नहीं है? क्या हम में इतना विवेक भी नहीं है? अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजनेता जिन्होंने कंप्रोमाइज करके अंग्रेजों की साजिश में हिस्सा पलाते हुए तमाम जो है कंप्रोमाइज करके उन्हीं के जो है ना चीज़ों को आगे बढ़ाया, उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, और वो संविधान के प्रति इतना उनका कम कमिटमेंट था कि उन्होंने 55 कानून इस संविधान की भावना के विपरीत बनाए। मैं माननीय दुष्यंत जी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट क्यों बना? 15 अगस्त 1947 का जो डिवाइज ऑफ मार्क और जो है ना लैंडमार्क स्थापित किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत के साथ जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो इस तारीख के पहले हो चुका था। तो क्या ये कहने की कोशिश की गई है कि हे भारत माता, गुलामों की माता, समय समय पर जो आतताई आए, जो उन्होंने आक्रमण किए, जो उन्होंने अत्याचार किए, जो उन्होंने आपके श्रृंगार स्वरूप मंदिर हैं उनको तोड़े और उनकी जगह उनको कुरूप लोगों को वहाँ पे स्थापित कर दिया, तो इन्हीं जख्मों के साथ भी क्या ये संदेश है? वर्शिप प्लेसेस एक्ट क्या संदेश है? और ये ऐसा एक्ट है जिसका सेक्शन 4 आपसे न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा ले रहा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भाजपा सरकार ने इसे रद्द क्यों नहीं किया? यदि वक्फ बोर्ड एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसमें 44 संशोधन की बात क्यों की जा रही है? उसे रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि आर्टिकल 35A, जो कि प्रेसिडेंट, हमारे संविधान ने हमारे प्रेसिडेंट को ये अधिकार ही नहीं दिया है कि वो कोई आर्टिकल पैदा कर दे, तो फिर आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में गए संविधान में कैसे घुस गया? और जो चीज़ संविधान में ठीक ढंग से घुसी नहीं है उसे निकाला कैसे जा सकता है? उसे शून्य घोषित करना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को जो उससे उत्पीड़ित रहे, अपमानित रहे, शोषित रहे, उन्हें कम से कम कंपनसेशन का हक तो मिल जाए। अब लेकिन हम लोग इन बातों पे तो बात करना नहीं चाहते हैं। हेलो जी जी, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं कि इस देश में 55 हाँ सर, कानून, बिल्कुल। इस देश में 55 कानून इस देश के संविधान के विपरीत कैसे बने? गुलामों के नियम उन पर आज तक क्यों थुपे हुए हैं? और इन घटिया कानून के तहत जिसकी जो विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है वो? यदि पुलिस जो है आपकी FIR दर्ज करने के लिए बनी हुई है, आपका सिर फटा हुआ है, आपको गाली देके क्यों भगा दिया जा रहा है? वो जो एप्लीकेशन ले रहे हैं उसका कोई प्रावधान नहीं है कानून में। बिना प्रावधान के पूरे देश भर में एप्लीकेशन क्यों ली जा रही है? तो सर, इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हम ज्यादा भीड़ इकट्ठे करके ही या ज्यादा लोग जोड़कर ही अपनी बात को इम्प्रेसिव कर सकते हैं? या हम इसमें भीड़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अपने लोगों को जोड़कर ऊर्जा को संगठित कर रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी में वही
संगठन का बल दिखा के ही हम इन राजनेताओं को बेबस कर सकते हैं, और यदि ये बेबस नहीं होंगे तो इन्हें पराजित कर सकते हैं। सर फिर ये संविधान कहाँ लागू होता है कि अगर हम संगठन से ही कोई बात अपनी मनवाएं, आप अकेले मान लीजिए, मैं अकेला, आपने मुझे कोई ये सारे पॉइंट्स दिए और मैंने कोई PIL डाली या मैं सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का कुछ करता हूँ, तो मेरी बात सुनी नहीं जाएगी क्योंकि मैं अकेला हूँ। देखिए, क्यों PIL डालना चाहते हैं? एक PIL डाली गई, मैं आपको PIL का हसर बताता हूँ ना। एक PIL डाली गई 2014 में, राइट। वो PIL ये थी कि आर्टिकल 35A संविधान में पैदा ही नहीं हुआ है क्योंकि ये कभी पार्लियामेंट में गया नहीं है, और इस देश के प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन के माध्यम से आर्टिकल पैदा करने की शक्ति नहीं दी गई है, लिहाजा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे नल एंड वाइड घोषित किया जाए। यह चीज़ सुप्रीम कोर्ट में 2014 से 2019 तक लंबित रही, जब तक जनवरी 2019 में इसे रिमूव नहीं कर दिया, हटा नहीं दिया गया है। अब मैं इसमें दो प्रश्न है मेरे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज का इतना विवेक भी नहीं है कि वो एक जो 2 क्लास का बच्चा भी ये बात समझ सकता है कि भैया इस देश के जो है ना, हमें व्यवस्था के अनुसार, संविधान के अनुसार कोई भी आर्टिकल तभी पैदा होगा जब वो एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास होगा। इसके बाद जो है फिर उसे हाँ जी हेलो जी 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 मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर। हाँ सर, कट गया था। नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हर किसी को मालूम है, तो क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज क्या दूध पीते हुए बच्चे के बराबर भी बुद्धिमत्ता नहीं रख रहे हैं? तो आप किस PIL की बात कर रहे हैं, और आप PIL क्यों लगाना चाहते हैं? ये दिव्य दर्शन के लिए हमें नियम कानून सब चीज़ बदलना होगी। हमें जो है वो व्यवस्था लाना पड़ेगी कि जिससे बटन दबाने पर हमें बिना थाने के भटकाव के हमारी FIR दर्ज हो। हमें वो व्यवस्था लाना पड़ेगी कि झूठी FIR दर्ज करने वाले, झूठे बयान देने वाले, झूठे कथन लिखने वाले, झूठी विवेचना करने वाले और झूठी बहस करके निर्दोषों को दोषी बनाने वाले लोग परजरी के गंभीर अपराध में जेलों में सड़े, जहां 15 दिन में 8 साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो और बिना किसी कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाए हुए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिले। ये व्यवस्था हमें लाना होगी। ये व्यवस्था ये लोग नहीं लाएंगे। दे आर जो हमारे जज कॉलेजियम सिस्टम से आ रहे हैं, जो अपने 60-67 घराने के लोग ही जो है ना यहाँ की जुडिशरी को डोमिनेट कर रहे हैं, जो अपने आप में खुद नेचुरल जस्टिस को नहीं मान रहे हैं, उस जुडिशरी से आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए। सर एक यहाँ मेरठ में खन्ना जी हैं, कहते हैं वो गांधी जी के मैनेजर भी रहे हैं जी, और बहुत ही वृद्ध हैं, करीब 90 साल से ऊपर की उम्र है उनकी जो है जी। सर वो कोर्ट में कचहरियां, मेरठ की कचहरी में जाके गए, टाइम से जज आए, टाइम से ये सुने, टाइम से वो ऐसी एक वो बैनर सा हाथ में लेके ऐसे ही गत्ते पे लिख के और वो खड़े हो जाते थे जी। इन लोगों ने, और राष्ट्रपति से सबसे उन्होंने अनुरोध किया इन बातों का, लेकिन इन सब बातों का परिणाम लास्ट में क्या निकलता है कि उनको ही जेल कर दी। आप के खन्ना करके यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं उनका मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें उनकी पड़ी हुई है, मटेरियल जो है, कि वो बेचारे इतने वृद्ध और इतने जी, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि ये इतने घमंड में डूबे हुए हैं कि त्रिपुरा के एक चीफ सेक्रेटरी थे, वो कोर्ट में उन्हें आना था जो वो ड्रेस पहन के जाना वाले थे, उसमें जो है कुछ दाग वाग निकल आया, तो उनके पास और कोई ड्रेस नहीं थी, उन्होंने टी-शर्ट पहन ली। वो लॉर्डशिप को इतनी नागवार घुस गई कि उन्होंने पब्लिकली कहा कि मिस्टर सो एंड सो, मैं आपको तिहाड़ जेल भेज दूंगा। क्या है ये, क्या है ये, और ये क्या व्यवस्था है जिसके तहत ये रिक्रूट होते हैं? मतलब ये तो वैसे ही हुआ कि IAS कहें कि मैं अपने बच्चों को IAS बना लूंगा, खुद ही अपनी कॉलेजियम बना के, IPS कहें कि मैं अपने कॉलेजियम बना के IPS बना लूंगा। ये कौन सा देश है भाई? और हम जो ये कह रहे हैं कि
आपको यदि PIL लगा के कुछ सुनवाई कराना है तो हम आपको मना कहाँ कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए, साथ में हमारे साथ जुड़ के लोगों को जोड़ने का जो एक संकल्प पैदा कर दीजिए, जिससे जो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को हम ज़मीन पर उतार दें। और हमारे पास मॉडल है कि बिना भारत सरकार के खजाने के हम भारत के हर नागरिक को समृद्ध बना देंगे, उसको रोज़गार देंगे। और रोज़गार सिर्फ सिलाई मशीन नहीं बांटेंगे, रोज़गार उसके पोटेंशियल का देंगे, उसका जिस पोटेंशियल से वो पैदा हुआ है, और उसकी जो स्किल सेट में कमी होगी, जो उसके एजुकेशन में कमी होगी, जो उसको टूल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो भी मिलेगी और गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलेगी। और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए रियल टाइम बेसिस पे पैसा फ्लो होगा कल वृक्ष अकाउंट से, और जैसे ही आप कमाएंगे वो अपने आप बिना पूछे वापस भी चला जाएगा। कितना अद्भुत मॉडल है। आज आप जो पैसा पैदा कर रहे हो वो गैप फिलिंग का है, उससे मुद्रास्फीति होती है। कल आपका रुपए जो है $1 में $60 आते थे, आज जो है ना $1 में 84-85 जो है रुपए लग जाते हैं। तो हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? यदि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को एसेट स्टैंडर्ड में बदल सकते हैं और उतनी भारत विकास निधि निर्मित कर सकते हैं, तो हमें किसी धन की ज़रूरत नहीं होगी, ना टैक्स पेयर के धन की ज़रूरत होगी, ना भारत सरकार के खजाने की ज़रूरत होगी। सर, अब मैं आपकी बातों का एक भी मेरे पास कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन मैं इतना महसूस कर रहा हूं अंदर ही अंदर के जो जवान पे नहीं आ सकता कि आप कुछ करवा बैठेंगे हम लोगों से। आप कुछ करवा बैठेंगे, ये स्टेटमेंट को नेगेटिव माना जाए या पॉजिटिव माना जाए? ये तो आप सोचें। नहीं, करवा बैठेंगे जो जनरली होता है वो नेगेटिवली कहा जाता है, और हम कुछ करेंगे संकल्प के साथ, ये पॉजिटिव होता है। आप तो मतलब हम आपसे वो करा रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। एंड सर, प्रॉब्ली माई इंटेंशन ऑफ डूइंग मे नॉट बी गुड, तब उसको कहते हैं करवा बैठेंगे। मैं मतलब हम हैं ऐसे जैसे आप हैं ना, लेकिन हम क्या कुछ एक ऊपर हाथ नहीं था हमारे। हमको जो एक गार्जियंस या एक सही दिशा में मोल्ड कर सके वो नहीं था, क्योंकि पिताजी गुजर गए हैं। जी जी। और वो नहीं है हमारे साथ। हम लोग आपसे बहुत छोटे हैं उम्र में। हम तीनों की ही जो आपने पर्सनल सुनी है, उसके एवज में केवल मैं यही कहूंगा कि हमारे पास कोई आगे नाथ ना पीछे पगहा वाली स्थिति है कि हमको आप संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, और हमसे कुछ करवा देते हैं। हम आपको भी संभालेंगे और 140 करोड़ लोगों को संभालेंगे और उन्हें अद्भुत भारत दे देंगे। हम आपको जो 4 सरल उपाय बता रहे हैं, जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, जिसमें आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको बस जन जन तक पहुंचा दो जहां जहां जाना है, और संकल्प के साथ लोगों को जोड़ दो, और पारदर्शी तरीके से उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो सत्ता का ताज भी उनके सिर पे पहुंचेगा। और यदि आज के राजनेता मान जाते हैं तो इन्हीं के माध्यम से उतार देंगे, नहीं मानेंगे तो इनको पराजित करके उतार देंगे। लेकिन वो तब संभव होगा जब हम विवेकानंद स्वामी जी का जो मूल मंत्र था कि हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति व ऊर्जा को एकीकृत करना होगा। सर, उनका तो एक ही मूल मंत्र और बस केवल 4 शब्द मुझे याद हैं कि उठो और जागो। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उठो जागो और संगठित हो और संग्रहित हो, एकीकृत हो। मैंने उन्हीं की सभी चीजों को मिला के एक साथ कर दिया है। तो मतलब मैं आपके बहुत सारी चीजों का मैं जवाब इस समय पे एकदम से, क्योंकि मैं तैयार नहीं था आपके कॉल के लिए कि आप मुझे कॉल करेंगे अचानक से या कोई बात है, पर मैं बहुत सारी चीजें अभी कह नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीजें आप बिल्कुल विचार से आप कहेंगे तो हम जो है गूगल मीट या जूम में भी जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उस पर जो है हम लोग लिटरेरी डिबेट कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस बड़ी संभावना को किसी बहाने के माध्यम से यदि हम ज़मीन पर उतरने के लिए संगठित और संकल्पित नहीं होते हैं तो ये हमारा भी दुर्भाग्य है और हमारे बच्चों का भी। सर, हम पे कहने या सुनने लायक कुछ है नहीं, हम एक्शन मोड पे हैं। बताइए। चलिए, तो बस
मैंने तो बड़े छोटे से 4-5 चीज़ें बताई थी। पहले मैंने कहा था कि अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसका नाम रखो अच्छे भारत का संकल्प समूह। वो उसमें कल बन जाए। हाँ, उसमें अपने जो है ना परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी हम जुड़े रहे हैं उनके लोगों को उसमें जोड़ लीजिए। उसमें नहीं जो सर, है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जो हम हर रोज कुछ ना कुछ जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो वीडियो आपकी आत्मा को टच करे केवल उसको ही पोस्ट करिए। और उसमें साथ में अपनी जो है ना जो लिंक है, जो आपके ऐप की लिंक है, उसको उसमें शेयर करिए जिससे आपकी लिंक से लोग जुड़ें। क्यों? क्योंकि आपको चंद्रगुप्त बनाना है। क्योंकि इस प्रक्रिया में तो एक पारदर्शी तरीके से इच्छा शक्ति को संगठित करने वाले लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनना है। क्योंकि आज के राजनेता तो नहीं मानेंगे। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं, क्यों गुप्ता जी आप प्रयास कर रहे हैं, ये राजनेता कौरव वंशी हैं, ये 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, आपको सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम ऑप्शन देंगे और पहला हक उन्हीं को होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो सहमत हो जाएंगे तो ये बदलाव 2025 में चालू हो जाएगा। अन्यथा हमें वेट करना पड़ेगा 2029 का। तो पहला मौका उनको दो और वो नहीं माने तो फिर दूसरा महाभारत कहलाएगा। और इस महाभारत में तलवार नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। इस महाभारत में केवल जो ऊर्जा को संगठित करने के लिए जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, आप हल्की सी हलचल या हल्का सा एक केस सौंपिए और का परिणाम। हेलो जी जी, हेलो जी जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो कौशल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो।